Dear students, once again, very warm welcome to your own educational classes. Last week, we discussed about some other topics. Okay, today we are going to discuss some other questions which is belong to the chapter first, periodic properties and variation of properties. ठीक है, इसमें हमने पिछले जो वीडियोस हुए थे उसमें fill in the blanks के क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट थे और मैच द कॉलम्स इस फर्स्ट चैप्टर के कर लिए थे. आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम जो है करने जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज, यानी कि जैसा कि देख पा रहे हो स्क्रीन में अपनी. ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का. ठीक है, एमसीक्यूज को अभी हम सॉल्व करते हैं और कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के हो सके वो करेंगे. इन द पीरियड टेबल एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप. एल्कली मेटल्स की बात की है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, फर्स्ट ही ग्रुप इनका होता है. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है. ठीक है, इसको आप ध्यान रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल इज. इनमें से एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है कैल्शियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ हेलोजन. ठीक है, हेलोजन की बात कर रहे हैं तो उनके जो वैलेंस सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? ठीक है, तो हेलोजन्स में कितने होते हैं? 7 होते हैं. ठीक है, हेलोजन्स कई बार हम रिपीट कर चुके हैं. ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन. ठीक है, ये सब क्या हेलोजन्स में आते हैं. नेक्स्ट, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू पीरियड थर्ड एंड ग्रुप सेकंड देन इट विल हैव. ओके, so that's why you have to look the periodic table very carefully. okay, अगर पीरियड थर्ड है, ठीक है, और ग्रुप सेकंड है, ठीक है, ग्रुप सेकंड से पता जाएगा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं. ठीक है, और पीरियड थर्ड है तो 3 सेल्स इसमें होंगे. तो राइट आंसर हमारा पहला ही निकल के आ रहा है 3 सेल्स. ओके, एंड here 3 cells and you can see 2 valence electron in this. Okay. Next is fifth question. Fifth question बड़ा अच्छे से. On moving from left to right across a period of the periodic table, the atomic size. Okay, left to right, लेफ्ट से राइट की ओर इधर को. ठीक है, पीरियड की बात कर रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होता है? ये एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट है on moving from left to right across a period of the periodic table with a non-metallic character. Okay, इससे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे. इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आने हैं. ठीक है, वैसे आप पढ़ोगे याद करोगे तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो वो ज्यादा ध्यान रहता है. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर से लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब भी आप चलेंगे लेफ्ट टू राइट चलेंगे. द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. ओके, so two things are increasing, atomic size as well as non-metallic character, yeah, across the period. On moving from left to right across the period, the periodic table, the ionization potential. Now you have to tell about the ionization potential. Okay, so ionization potential also increases. Okay, C is the right answer. Next question is eighth one. Ionization potential. Okay, if you see ionization potential increases over a period from left to right because the, okay, as we read earlier, okay, in the later statement, okay, MCQs, हमें पता था कि ionization potential क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, so you have to tell the reason. So the reason of that because atomic radius decreases and nuclear charge increases. Okay, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अक्रॉस एक पीरियड में, ठीक है, तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है. जहाँ पर भी एटॉमिक साइज रिड्यूस होगा उसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा. ठीक है, सो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज on moving from left to right across a period of the periodic table, the electron affinity. Okay, now we have to tell about the electron affinity of the elements. Okay,
इन ग्रुप 1 to 7, ठीक है। पहले जो 7 ग्रुप हैं, ठीक है, 1 से लेकर 7 ग्रुप की पूरे बात की गई यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ठीक है। जब हम ग्रुप में जाते हैं सातों ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बताना है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on an element in period third, okay, an element in period third, whole electron affinity is 0, okay, whose electron affinity is 0, थर्ड पीरियड का है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है, आर्गन की, ठीक है, आर्गन की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है पीरियड थर्ड में, अगर हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है among the period 2 elements, the element which has high electron affinity, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड सेकंड में, आपको पता है कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट वन है, इसको मार्क कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरीन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन मूविंग, ओके, क्वेश्चन इज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑफ पीरियड टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, क्या, लेफ्ट टू राइट, अभी अभी ये हमने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर इज इंक्रीजेस, ओके। पीरियड में जब भी हम जाते हैं तो एक पीरियड से दूसरी पीरियड की ओर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the elements given below, the element with the least electronegativity is, okay, which have the least electronegativity, the least electronegativity is lithium, okay, because lithium is placed in this above in the periodic table, okay, if you see the electronegativity electrochemical series, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, लिथियम सबसे ऊपर है, ठीक है, ऐसे ही एंड लास्ट प्लेटिनम है। तो इसके लिथियम की जो होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट है which of the following would weight at least, okay, which of the following would weigh at least, तो इससे कम किसका होगा यहाँ। तो एक कॉमन टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे, जो 14(1) है, देखो यहाँ पे किसका वेट सबसे कम होगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर जो है वो है 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ओके। नेक्स्ट इज the ratio between the number of molecules in 2 gram of hydrogen and 32 gram of oxygen, okay, you have to find out the ratio, okay, I'm just telling you answer is 1 by 1, okay, you have to calculate it and post in comment box, okay. So students, now we have to move to the next topic of questions, okay, one word वाले questions सब करेंगे, तो ध्यान से देखना इसको भी। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार हो गए, इसी चैप्टर के हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। जितने टॉपिक हो सकते हैं इसमें, जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे द लॉ दैट ग्रुप्स एलिमेंट इन फैमिली ऑफ 3, ठीक है, एलिमेंट्स जो थी 3 फैमिली में जिसने डिवाइड किया था, वो कौन सा लॉ था, ठीक है। पहले इसको पॉज करके खुद आंसर देना, ठीक है, तुम्हारा या नहीं, उसके बाद देखना आंसर। लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है, इसको लिख देता हूँ, लॉ ऑफ ट्रायड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ where every eighth element repeats properties, ठीक है, हर आठवां एलिमेंट अपना पहले एलिमेंट के साथ जो प्रॉपर्टीज शो करता है, तो इसका राइट आंसर क्या था, न्यूलैंड्स, ओके, लॉ, इजी नेम है न्यूलैंड्स
कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए न्यूलैंड्स लॉ। नेक्स्ट है थर्ड वन, द लॉ वेयर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस पीरियडिकली, ठीक है, जहाँ पर रिपीटिशन प्रॉपर्टीज का डिफरेंट हो जाता है, वेरीज करता है। ओके, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीरियडिकली प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो ये होती है आपकी मैंडलीव्स पीरियड टेबल, ठीक है, मैंडलीव्स के लॉ में, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, मैंडलीव्स पीरियडिक लॉ। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या जाते हैं, पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वर्टिकल हो गया ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो है आपका हाइड्रोजन, मिसलेनियस की पोजीशन अभी तक, ठीक है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, द फर्स्ट थ्री अल्कली मेटल्स, फर्स्ट थ्री अल्कली मेटल्स, ओके, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है, लीना का, याद करने का ट्रिक बताया था आपको, लीना का, तो क्या हो गया, के हो जाएगा, का की जगह के, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स विद 1 2 3 इन द लास्ट सेल, ओके, लास्ट सेल की बात कर रहा है, एलिमेंट्स विद 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक या दो तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट सेल में, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम, मेटल्स, these are all metals. Next one is elements with 4 5 6 or 7 electrons in last cell, ठीक है, these are non metals। बच्चों इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि ये चीजें आपके आगे भी ध्यान, आगे भी काम आएंगी, ये पीरियड टेबल हमेशा जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमेशा काम आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब भी 1 2 और 3 आ रहा है लास्ट सेल में, ठीक है, नॉन मेटल और मेटल पहचानने में काफी दिक्कत होती है, वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था कि सपोज ये पीरियड टेबल है, ठीक है, जो इधर साइड के होंगे, ठीक है, वो मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स में आते हैं, और जो राइट साइड होते हैं नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है, एक तो ये ट्रिक है, और दूसरा ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, ऑक्टेट स्टेज होगी, ठीक है, ऑक्टेट स्टेज किसकी होती है, रेयर गैसेस की, ठीक है, या नोबल गैसेस, जो लिखना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, elements where the penultimate cells is being filled with electrons, ठीक है, पेनल्टीमेट सेल मतलब उससे पहले की सेल जो है पहले भर जाती है इसमें, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, सो राइट आंसर इज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को कहा जाता है, ठीक है, ट्रांजिशनल एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नॉन मेटल, ओके, अ नॉन मेटल which has 3 electrons in outermost cell, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं outermost cell में, ठीक है, नॉन मेटल की बात कर रहा है, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स का भी हमने कहा था कि मेटल्स होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जिसके outermost cell में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो है गैलियम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट एटम इन द थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ओके, थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, तो वो होता है आपका सोडियम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, सोडियम, ठीक है, 13 हो गया, 14 वन है, द स्मॉलेस्ट एटम इन द पीरियड टेबल, स्मॉलेस्ट एटम की बात कर रहा है, ठीक है, पीरियड टेबल में जो स्मॉलेस्ट एटम होता है वो किसका होता है, क्लोरीन का,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th वन, द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन सा है थर्ड पीरियड में? फिर से सोडियम का नाम है, ठीक है, लार्जेस्ट एटम भी है और सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट भी है, ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड, तो ये है क्लोरीन, ठीक है, इनको ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा मेटालिक है सोडियम और सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होना है क्लोरीन। 17th वन, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द थर्ड पीरियड। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है थर्ड पीरियड में, ठीक है, फिर से क्लोरीन का मामला है यहाँ पे, ठीक है। 18th वन देखो, मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो वो है आपका फ्लोरीन, ठीक है, सिंबल होता है इसका फ्लोरीन इज द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल is a good question and every time repeated one, a metal which is liquid at room temperature, ठीक है, इसका कोई भी आंसर दे देगा बच्चा, हमेशा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, Hg और मरकरी, ठीक है। और लिक्विड नॉन मेटल की बात करें तो वो होता है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डज नॉट एग्री विद द जनरल पैटर्न, ठीक है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के हिसाब से मैच नहीं करता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है तो वो है पैलेडियम, पैलेडियम। नेक्स्ट वन, द एलिमेंट विद द लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द थर्ड पीरियड। लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी? ये होती है सोडियम की, Na, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है। The amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion, okay, amount of energy जो रिलीज हो रही है, ठीक है, जब एक एटम को हम गैसियस स्टेट से, ठीक है, एक्सेप्ट करता है गैसियस स्टेट में मूव करने के लिए वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को और एनायन बनाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the element which has the highest electron affinity in the third period, अभी आया था ये क्लोरीन, ठीक है, रिपीटेड वन है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि कोर्स कैसे चल रहा है, ठीक है, या हाँ, जो भी जुड़े हैं बच्चे, वैसे प्लेलिस्ट में तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, केमिस्ट्री नेम से है क्लास 10th, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अभी हमारा चल रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं, ठीक है, इसके मैच द कॉलम्स के इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन हम कर चुके हैं और एमसीक्यूज जो आज के चैप्टर में करे हैं, आज के इस वीडियो में किए हैं, ठीक है, ये कर चुके हैं और वन वर्ड भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना टॉपिक हो गया आपका पहला चैप्टर के, इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर से आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस नहीं आएगा, ठीक है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन भी नहीं आएगा, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से आएगा, और आइडेंटिफिकेशन जो गैसेस का आपका जब आप कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, HNO3 HCl3 H2SO4 वाला चैप्टर है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स वाला, तो उसमें से आएगा। तो ये तो आपके फर्स्ट में तो नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग आएगा, लेकिन डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग यू कैन इजीली सर्च फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट वन क्या है, ठीक है, इससे तुम्हें ध्यान में रहे कि क्या क्या तुम्हें कंपलसरी तैयार करना है, वैसे अपनी तरफ से तो पढ़ोगे, ठीक है। तो एक तो तुम तैयार कर लेना टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स हैं क्या, ठीक है। तो द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, ओके, थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, सिलिकॉन, फास्फोरस, ओके, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन, इन सबको क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ईच ऑफ दीज रिप्रेजेंट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट्स पीरियड टेबल, यानी कि जितने भी आप देखें कि सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, ठीक है, तो इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि पूरी ये जो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूसरा याद कर लेना, दूसरा डिफाइन द टर्म आ सकता है तुम्हारा ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हमने देखा था अभी,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो द एलिमेंट्स विच पॉजेस पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, इनमें जो होगा पार्शली फिल्ड होगा इनका डी ऑर्बिटल इन इट्स पेनल्टीमेट शेल्स, ओके। नेक्स्ट जो याद कर लेना ऐसे एक्टिनाइट्स, ठीक है, एक्टिनाइट्स लेंथेनाइट इन्हें कहते हैं, मेनली एक्टिनाइट्स आ जाएगा तुम्हारे इसमें, ठीक है। इनको ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक से इजीली आप देख सकते हैं। एक्टिनाइट्स हो गया, ठीक है। एक तैयार कर लेना अपना, रेयर अर्थ्स किन्हें कहते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। रेयर अर्थ्स, ओके, रेयर अर्थ्स एज दो सिक्स्थ पीरियड होता है, ठीक है। उनका जो रेयर अर्थ्स होता है, ठीक है, उनमें यूरेनियम के अलावा सारे रेयर अर्थ्स में आ जाते हैं क्योंकि वो नेचुरली अगर नहीं हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ठीक है, इसके अलावा ब्रीज एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ठीक है, ब्रीज एलिमेंट्स, ये मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ, इनको जरूर देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखा है। ब्रीज एलिमेंट्स और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ओके, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ओके, यूरेनियम एलिमेंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छे से याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। तो ये लगभग जो 8 चीजें हैं वो तुमने तैयार करनी है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। बैलेंसिंग और आपका आईयूपीसी नेम, ठीक है। केमिकल टेस्ट ये फर्स्ट चैप्टर में नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग और राइट केमिकल इक्वेशंस, और ये आपका एसिड बेस से रिलेटेड आईपीसी नेम वाला लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और केमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो केमिकल टेस्ट भी आपका एसिड बेस से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जब हम आने वाली क्लासेस में एसिड बेस डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस में आएगा, तो ये अभी आपको तैयार नहीं करना है। हाँ, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या है उनको कुछ देख लेते हैं। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और इसमें ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। इसके बारे में बताना, और कोई कमी होगी, कुछ भी दिक्कत होगी तुम्हें, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कोशिश कर रहा हूँ कि उपलब्ध हो आप लोगों के लिए, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में भी कुछ बताएं, तो ये वैसे मैं तो मैं कहूँगा कि आने वाले समय में आपको अंग्रेजी में ही तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हिंदी के लिए भी आएंगे, लेकिन अगर आप चैप्टर्स देखें तो सेम ही रिपीटेबल आपको भी पढ़नी है, ठीक है। उसमें आप हिंदी में बोलेंगे उसे, ठीक है। ऐसे ही अगर कुछ कुछ डिफरेंस उसमें रहेगा, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो आयनिक विभव आप लोग कहते होंगे, तो बात वही है, ठीक है। उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।